दोस्तों अगर मैं बोलूं कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो जी बिना एक्सचेंज के जी, पहली बात, और वो भी बिना केवाईसी के और बिना किसी बैंक के, तो आप मानोगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है जी आज की दुनिया के अंदर? जी हाँ, ये सब पॉसिबल है जी पैनकेक स्वैप के ऊपर, एक ऐसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जहां पर आप खुद अपने पैसे के होते हो जी मालिक। अब पैनकेक स्वैप है क्या जी? एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब क्या होता है जी? डिसेंट्रलाइज मतलब किसी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि यानी किसी एक पर्टिकुलर बंदे का उसके ऊपर होल्ड है। जैसे बाइनेंस क्या है जी? सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जी। बाइनेंस अगर चाहे तो विड्रॉल रोक सकता है जी, आपकी जो क्रिप्टो वहाँ पर पड़ी हुई है तो उसको रोक सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर ये पावर नहीं होती। जो डिसेंट्रलाइज होता है किसी का उसके ऊपर जोर नहीं होता, सारा आप देख सकते हैं कि पब्लिक के लिए ओपन होता है जी। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जहाँ पर आप टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं जी, ठीक है, स्टैकिंग के ऊपर आप लगा सकते हैं और अर्न कर सकते हैं जी। स्टैकिंग के ऊपर लगाएंगे जी, आप लिक्विडिटी पूल के अंदर लगाएंगे और वो भी बिना किसी मिडिल मैन के, यानी कि कोई तीसरा बंदा नहीं है जी आपके और उसके अंदर, ठीक है। डिसेंट्रलाइज बैंक के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और सारी फैसिलिटीज़ को आप ले सकते हैं जी। देखिए, स्टैकिंग का मतलब क्या हुआ? ऐसा जैसे कि आपने बैंक के अंदर एफडी करा दी जी, आपके पास 1 लाख रुपए थे जी, आप बैंक के पास गए और आपने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए डाल दिए। उसने कहा जी हाँ जी, 1 साल के बाद आपको 7% या 8% मिलेगा। तो ऐसे ही होती है जी स्टैकिंग। समझ में आ रहा है जी आपको? अगर आप देखेंगे तो ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है जी। सबसे पहले बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया था जी इसको, कि बाइनेंस के ऊपर जितने भी टोकन है जी, ठीक है, अगर आपको उनको बाई करना है और बीएनबी देना है तो जाहिर सी बात है कि आप इस पार्टिकुलर पैनकेक स्वैप एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं जी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आप देख सकते हैं इथेरियम के सारे टोकन भी आप इसके ऊपर बाई कर सकते हैं, बेस टोकन के भी आप बाई कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं आर्बिट्रम। तो अभी आप देख सकते हैं कि 8 ब्लॉकचेन है और 8 ब्लॉकचेन के ऊपर डायरेक्टली आप इनके टोकन्स को कर सकते हैं जी बाई, ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा एक फीचर आप देख सकते हैं इसके अंदर एनेबल हो गया है। और नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको स्वैप दिख रहा है जी, ठीक है, आपने बीएनबी दी और आपको केक टोकन मिल गए, या आपने बीएनबी दी और भी कोई अदरवाइज कोई भी ऐसा टोकन जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है तो आप इसके ऊपर डालेंगे, आप इसको इजीली कर सकते हैं जी बाई, ठीक है जी। और इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो बाइंग होती है वो लिक्विडिटी पूल के अंदर, जैसे लिक्विडिटी पूल होता है, ये लिक्विडिटी पूल है जी, इसके अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है जी, ठीक है। इस लिक्विडिटी पूल के अंदर कितनी वैल्यू के बराबर आप देख सकते हैं कि बीएनबी पड़ी हुई है जी। जैसे आप देख सकते हैं केक का लिक्विडिटी पूल बनाया जी, 9.6 मिलियन की आप देख सकते हैं लिक्विडिटी पड़ी है जी इन द फॉर्म ऑफ बीएनबी। समझ में आ गया? किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे तो मार्केट मेकर्स होते हैं जी, ऑर्डर बुक को मेंटेन करते हैं। बहुत सारे आप देख सकते हैं कि हाई ऑर्डर के ऊपर सेल करना चाहते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि 2.53 प्राइस चल रहा है जी इनके नेटिव टोकन का, केक का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $2.5 पे कोई बेचने को तैयार है, लेकिन उसने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑर्डर लगा रखा है। तो जैसे जैसे लोग बाइंग आते रहते हैं, बायर्स क्या चाहता है कि सस्ते माल के ऊपर बिक जाए और सेलर चाहता है कि मेरा माल महंगे पे हो, तो उसके हिसाब से मैचिंग होती रहती है। तो मार्केट मेकर्स होते हैं, मैनुअली पूरी आप देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक को मेंटेन किया जाता है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे जी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर AMM के ऊपर काम करते हैं जी सारे जितने भी एक्सचेंज होते हैं जी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली नए आप तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी आप देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक और लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर लग रहे हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है, लिक्विडिटी पूल के जरिए से ऑटोमेटिक मार्केट मेकर्स के थ्रू आप देख सकते हैं लिक्विडिटी पूल खुद ही मैनेज करता है जी। लास्ट प्राइस जो भी होता है वो आप देख सकते हैं, ना कोई ऑर्डर बुक लगा होता है, हाँ जी इस प्राइस आता है, आप इस प्राइस से बाई करना चाहते हैं या नहीं बाई करना चाहते हैं, या इस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऑर्डर लगते रहते हैं जी, बाइंग होता रहता है, सेलिंग होता रहता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं ऑर्डर लगते रहते हैं जी, ठीक है। और कोई भी ऑर्डर बुक मेंटेन नहीं होती, ऑटोमेटिक वे के अंदर आप देख सकते हैं बाइंग और सेलिंग चलती है जी इस पार्टिकुलर पैनकेक स्वैप के ऊपर, ठीक है। यानी कि उसको ऐसा समझिए एक दुकान खुली हुई है जी, दुकान के ऊपर दुकान के जो मालिक साहब हैं जी वो बैठे हुए हैं जी, कोई भी कस्टमर आता है वो कहता है लाओ जी मुझे माल दे दो जी, ये लो जी माल ले लो जी, ठीक है। कोई आता है जी लाओ जी मुझे माल बेचना है जी, या मुझे माल ख़रीदना है, हाँ जी दे दो और ले लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं ऑटो में, ये नहीं कि हाँ जी मैं इतने में माल बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो कहेगा नहीं जी अभी जो रेट चल रहा है अभी के हिसाब से बात कर, ठीक है,
मुझे नहीं पता कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं जी। ऑटोमेटिक वे के अंदर आप देख सकते हैं मार्केट बनती रहती है। तो नॉर्मल सब तरीके से लोग इसको यूज़ करते हैं जी। अपने वॉलेट को कनेक्ट करना होता है जी आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, ठीक है। और आपके पास BNB होगी तो आप केक टोकन बाई कर सकते हैं, BNB होगी तो आप देख सकते हैं बेबी डॉज बाई कर लें जी, फ्लॉकी बाई कर लें, और आप देख सकते हैं XYZ जो भी बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए टोकन है वो आप बाई कर सकते हैं जी। केक टोकन बाई कर लें जी, केक से BNB बाई कर लें, BNB से केक बाई कर लें, या केक से आप देख सकते हैं USDT के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। देख रहे हैं आप, USDT बाई करनी है, केक बाई करना है, BTC बाई करना है जी, ठीक है। इथेरियम को अगर बाई करना है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पॉसिबल होती हैं जी, ठीक है जी। बिना KYC के आप सारे काम कर सकते हैं जी, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। और इसके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपको और क्या मिलता है कि लिक्विडिटी पूल के अंदर आप अपनी इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं जी, ठीक है। जैसे ये आप दिख रहा है जी, ये लिक्विडिटी पूल बना हुआ है जी, $9.6 मिलियन का लिक्विडिटी पूल है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी मेरे पास एक कुछ डॉलर पड़ा हुआ है जी, $1000 है जी, एक $10,000 है, और आपको चाहते हैं कि हाँ जी मैं लिक्विडिटी पूल के अंदर अपनी तरफ से लिक्विडिटी के अंदर पैसा लगा दूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, 1000 का आपका बजट है जी, ठीक है। $1000 आपके पास है तो आप क्या करेंगे जी, $500 की तो आप लिक्विडिटी के लिए निकाल के रखेंगे जी BNB, ठीक है। और $500 ही के आप केक रखेंगे जी। दोनों आप देख सकते हैं, $500 के केक और $500 के ही आपके पास BNB, और उन दोनों का आप एक लिक्विडिटी पूल बना देंगे। और जैसे ही लिक्विडिटी पूल बनाएंगे आपसे परमिशन मांगेगा, और प्राइस के हिसाब से आपका वो लिक्विडिटी पूल के अंदर पार्टिसिपेशन हो जाएगा जी। इस पूरे लिक्विडिटी पूल के अंदर आपने कितना पैसा डाला है उसके हिसाब से आपकी अर्निंग होगी जी, ठीक है जी। और सारा कंट्रोल आपके पास है, जब चाहे लिक्विडिटी को आप निकाल सकते हैं, जब चाहे लिक्विडिटी को रिमूव कर सकते हैं, लॉक करना चाहते हैं तो लॉक कर दें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं जी। और यहाँ पर आप देखिए जी, सिरप पूल होते हैं जी बहुत सारे यहाँ पर सिरप पूल, जिसके अंदर आपको सिर्फ क्या करना है जी, अपने जो केक टोकन जो आपने बाई किए हैं, ठीक है, वो अगर आप स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने केक टोकन लगाया और आपको चाहिए जी केक टोकन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं केक टोकन मिल जाएंगे। अर्न वाइल्ड टोकन आपको चाहिए, विया आप देख सकते हैं। तो कई सारे टोकन होते हैं, लेकिन आपको स्टेकिंग पे क्या लगाने हैं जी, अपने केक टोकन को। तो केक टोकन को आप देख सकते हैं स्टेकिंग पे लगाने का मतलब ये है कि उनको पर्टिकुलर टाइम के लिए लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। और फार्मिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि लिक्विडिटी पूल आपने लगाया लेकिन उसके साथ आपकी अर्निंग, लिक्विडिटी पूल्स एंड फार्मिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिल रही हैं जी, ये आपको सीधे डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर पैनकेक्सस्वैप के ऊपर इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं जी। देख रहे हैं आप कितने सारे लिक्विडिटी पूल लगे हैं। USDT आपके पास है, आप चढ़ सकते हैं कि DUSD के अंदर लिक्विड BNB चैन के ऊपर आप देख सकते हैं सारे पेयर हैं जी अवेलेबल। और इन सब के बदले में आपको जो कमाई हो रही है वो हो रही है जी केक टोकन के अंदर। कोई INR तो मिलेगा नहीं आपको जो डिसेंट्रलाइज वे है उसके अंदर आपको केक टोकन मिलेंगे, और इसकी एक वैल्यू है जी मार्केट के अंदर। आप उसको स्वैप कर देंगे जी, आपको USDT मिल जाएगी। USDT आप किसी से भी P2P के जरिए से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जी, है ना जी। बड़े मज़े की बात, बिना किसी KYC के और बिना किसी बैंक के आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपकी ये हो रही हैं। और भी मज़ेदार फीचर हैं कि आप लॉटरी भी निकलती है जी इनकी रोज़ाना के अंदर, उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं कॉइन की कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि BNB, आपको पता है कि हाँ जी मार्केट बुलिश चल रही है जी, वो प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप बिटकॉइन की प्राइस को प्रेडिक्ट करके अर्निंग कर सकते हैं जी। इथेरियम को आप अर्निंग कर सकते हैं, BNB के अंदर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो सबकी प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर भी आप दाव खेल सकते हैं। तो यही सब चीज़ें जो इसको पैनकेक्सस्वैप टोकन को आप देख सकते हैं कि इनके टोकन को भी इम्पॉर्टेंट बनाती हैं, पैनकेक्सस्वैप को भी आप इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। लेकिन क्रिप्टो भैया बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी, यहाँ पे इतनी सारी पॉजिटिव बातें हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे सारा कुछ काम करता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग्स भी आपके आ सकते हैं जी। आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो आप देख सकते हैं होल्ड पे चली जाए जी, उसको टाइम लग जाए जी रिलीज़ होने में, या आपका जो पैसा है वो आप देख सकते हैं इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से सही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आप पार्टिसिपेट करें, यानी कि स्कैम के अंदर चले जाएं, फिशिंग अटैक के अंदर आप चले जाएं जी। आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर दीजिए, अननेसेसरी किसी लिंक के ऊपर क्लिक कर दें, वो जेन्युइन हो नहीं तो आप अपने वॉलेट के अंदर जो पैसा है उसको भी गंवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। कोई फेक टोकन भी आ सकता है जी, वो आपके टोकन जो आपके उस पार्टिकुलर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर है वो भी लेके जा सकता है जी। तो ये सब परमानेंट लॉस है, एक बार अगर हो गए तो आपके लिए उस पार्टिकुलर वॉलेट के अंदर पैसा रखना मुश्किल हो जाएगा जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है जी।
ठीक है, जब भी कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करें तो वेबसाइट को एक बार आप वेरीफाई कर लें जी। खासतौर से पैनकेक स्वैप की जो वेबसाइट है जी, वो आप देख सकते हैं pancakeswap.finance ही होनी चाहिए। कभी किसी और आप स्पेलिंग मिस्टेक होता है जी और आपके सारे पैसे आप देख सकते हैं कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि लिंक को आप ज़रूर देखें जी किसी भी वेबसाइट पे कनेक्ट होने से पहले। तो क्रिप्टो के अंदर भैया आपको अगर एक्सपर्ट बनना है जी, एक एडवांस लेवल की ट्रेडिंग आपको करनी है जी, सेंट्रलाइज एक्सचेंज अपनी जगह है जी। ठीक है, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स आप देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं, लेकिन क्रिप्टो के अंदर अगर आपको कुछ सीखना है तो पैनकेक स्वैप आपको चलाना आना चाहिए जी, बहुत ज़रूरी तरीके से। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं वो डिटेल वीडियो हम कभी बनाएंगे, लेकिन अभी हमने आपको दिया है जी पैनकेक स्वैप का ओवरव्यू कि क्या तरीके से आप इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं। बाकी हर टॉपिक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जी, लिक्विडिटी कैसे डाली जाती है, ठीक है, स्टैकिंग के ऊपर कैसे लगाया जाता है, वो चीज़ें अलग हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट के अंदर जाएं और कहें जी हाँ जी हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए लाएंगे जी ज़रूर। तो एजुकेशन पर्पज़ के हमने इसके हिसाब से आपको ये वीडियो बना के दी जी, पैनकेक स्वैप के ऊपर क्या है जी पैनकेक स्वैप और क्यों इतना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।